प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका जीएस क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, हम ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे हैं, ऋग्वेद से संबंधित आने वाले प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, हम देखते हैं। जैसा कि हमने ऋग्वेद के बारे में काफ़ी चीज़ें कल देखी थी, आज इस ऋग्वेद के बारे में आने वाले सारे प्रश्नों का हम समापन कर देंगे। जैसा कि हमने देखा था, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10वें मंडल में दो भाग हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कितने भाग हैं बेटा? 10वें मंडल में कितने भाग हैं? 10वें मंडल में 2 चीज़ों का वर्णन है। एक मिनट, दसवें मंडल में किस चीज का वर्णन है? एक तो वर्ण व्यवस्था, दूसरा नदी सूक्ति। नदी सूक्ति वर्ण व्यवस्था के बारे में जैसा हम लोगों ने देखा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण थे। जिसे हम देखते हैं, ब्राह्मण शब्द 14 बार आया है, 14 बार ऋग्वेद में आया है। क्षत्रिय शब्द 9 बार आया है, वैश्य शूद्र 1 बार, वैश्य 1 बार और शूद्र 1 बार। समझ में आई बात? इतने बार ये शब्द आए हैं। ठीक है, अब नदी सूक्ति में सब मिलाकर के 25 नदियों का वर्णन है। 25 नदियों का वर्णन है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण नदियों का नाम हम लिखते हैं, आप देखिएगा इसको। सबसे पहले जैसे हमने कल एक नदी का नाम पढ़ा था, रावी। रावी नदी के किनारे क्या हुआ? दासराज युद्ध हुआ था। इस नदी को क्या कहते थे? परुसड़ी। परुसड़ी क्या कहते थे? परुसड़ी कहते थे। समझ में आई बात? जो आज काबुल नदी है, काबुल, कुंभा नाम से उस वक्त जानी जाती थी। जो आज गोमती है, वो किस नाम से जानी जाती थी? गोमल के नाम से जानी जाती थी। गोमल के नाम से जानी जाती थी। जो आज सतलज है, सतुद्री के नाम से जानी जाती थी। जो चिनाब है, अस्किनी के नाम से जानी जाती थी। अस्किनी के नाम से जानी जाती थी। समझ में आएगा? अस्किनी के नाम से जानी जाती थी। इस तरह से जो कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। ये 10वें मंडल के बारे में है। वर्ण व्यवस्था जो थी किस आधार पर थी? कर्म पे आधार पर थी। किस आधार पर थी? कर्म पर आधारित थी। कर्म पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी। कहा जाता है कि वैदिक काल में एक ही घर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब हो सकते थे। मतलब कि जो जिस तरह का काम करता था। ऋग्वेद में एक ऐसे श्लोक का वर्णन इसमें लिखा गया, उसका अर्थ है, एक ही परिवार में 4 वर्ण निवास करते थे, जिसमें माँ क्या थी? ब्राह्मण थी, पिता वैश्य था, एक भाई क्षत्रिय था, बड़ा भाई, बड़ा पुत्र जो था क्या था? क्षत्रिय था, और छोटा पुत्र क्या था? शूद्र था। कैसे? माँ पढ़ी लिखी थी और पूजा पाठ में बिलीव करती थी, पूजा पाठ में लगी रहती थी, तो उसको क्या कहते? ब्राह्मण कहते थे। पिता व्यापार करता था तो वैश्य था। बड़ा पुत्र राजा की सेना में काम करता था तो क्षत्रिय था, और छोटा पुत्र क्या था? शूद्र था, कुछ निम्न कार्य करता था, शूद्र था। तो ये व्यवस्था जन्म के आधार पर थी, न कि कर्म के आधार पर थी, न कि जन्म के आधार पर थी। अब जाति व्यवस्था कैसे धीरे धीरे अस्तित्व में आई? जब 2 विभिन्न प्रकार के वर्ण आपस में विवाह कर लेते थे, तो वहां पर तब वो वर्ण व्यवस्था से बाहर हो जाते थे। इस तरह से धीरे धीरे करके सारे लोग वर्ण व्यवस्था से बाहर आ गए। ये व्यवस्था जन्म कर्म से निकल करके जन्म के आधार पर हो। जैसे अगर माँ ब्राह्मण हो और ऐसे लिख लेते हैं, जैसे महिला अगर पुरुष, महिला अगर ब्राह्मण है
ठीक है, प्लस पुरुष अगर क्या है, शूद्र है, इससे उत्पन्न क्या उससे उत्पन्न क्या कहते हैं उसको, पुत्र जो होगा वो चांडाल हो जाएगा। ये वर्ण व्यवस्था से बाहर हो जाएगा, फिर अब इसका एक अलग कुल हो जाएगा, चांडाल कुल। तो इस तरह से करते करते वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे अपने अस्तित्व से बाहर आ गई। समझ में आई बात? इस तरह से था। अब हम ऐसा देखते हैं, जैसा हमने कहा था कि हर वेद के कुछ ब्राह्मण होते हैं, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, कुछ आरण्यक होते हैं। अब इनके बारे में हम देखते हैं, कुछ उपनिषद होते हैं, कुछ वेदांत होते हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, ब्राह्मण हो गए, आरण्यक हो गए, उपनिषद, उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ कौन से थे? कौशितकीय, कौशितकीय। और दूसरा कौन था? ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण। समझ में आएगा? इसके रचयिता कौन थे? कुशीतक ऋषि, कुशीतक ऋषि। समझ, जैसे आपको समझने की आवश्यकता है कि ये क्या है। इन वेदों को समझने के लिए इनका जानना बहुत आवश्यक होता है। इनको अगर आपको जानकारी है तभी आप, मतलब वेदों को पढ़ने के लिए आपको इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। इसकी जानकारी किसी महिदास ने इसको लिखा है, महिदास ऋषि ने इसको लिखा है, ठीक है। और इनके आरण्यकों का भी नाम कौशितकीय और ऐतरेय है। ये हर जगह नहीं है, लेकिन यहाँ है। ऋषि क्या कहते हैं, मतलब कौशितकीय और ऐतरेय। इसके आरण्यक का भी नाम है, उपनिषद का भी नाम भी यही है, कौशितकीय और ऐतरेय। जैसे आप देखेंगे सामवेद के अलग अलग है, सामवेद के आरण्यकों का नाम अलग है, ब्राह्मण ग्रंथ का नाम अलग है, उपनिषद का अलग है। तो लेकिन ये फार्मूला हर जगह, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। अब हमें आरण्यक के बारे में समझने, आरण्यक क्या होता है। जैसा कि आरण्यक वो ग्रंथ हैं जो क्या है, जंगलों में जाकर लिखे, जंगलों में निवास करते हुए इनमें बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोग भी थे। वैज्ञानिक प्रयोग मतलब क्या था कि जैसे प्रक्षेपास्त्र, अस्त्र शस्त्र का जो निर्माण होता था, ये ऋषि महर्षि जंगलों में निवास करते थे, वहीं पे इसका एक्सपेरिमेंट करते थे, प्रयोग करते थे, वहीं पर ये आरण्यक ग्रंथों में उसको लिख देते थे। ये कहाँ लिखा जाता था? जंगलों में, जंगलों में लिखा जाता था, ठीक है। और उपनिषद, उप मतलब जैसे उपनिषद मतलब था इसे गुरु के निकट, गुरु के समीप, गुरु के समीप बैठकर इन्हें लिखा गया। किसको? उपनिषदों को। कहाँ लिखा गया? उपनिषदों को गुरु के समीप बैठकर लिखा गया। अब जगह है क्या इधर लिखने को? अब हम लिख देते हैं, यहाँ आ जाएगा। तो अगर यही कुछ लिख देते हैं आपको समझ आएगा। जैसे उपनिषदों को क्या कहते हैं? इनको वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों को क्या कहते हैं? वेदांत, वेदांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनिषदों को क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। समझ में आई बात? और क्या कहते हैं? दर्शन का पिता, दर्शन का पिता कहते हैं। इनमें क्या बताया गया है? आत्मा और ब्रह्म के बीच संबंध बताया गया है। आत्मा और ब्रह्म के बीच संबंध बताया गया है। क्या बताया गया है? आत्मा और ब्रह्म के बीच संबंध बताया गया है। इनकी कुल संख्या कितनी है? 108 है। वर्तमान में प्राप्त कितने हैं? मात्र 12। ये संख्या ये पूछा जाता है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 12 मानी जाती है। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि जब हम पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ रहे हैं हम ऋग्वेद, ऋग्वेद पढ़ रहे हैं ना। ऋग्वेद में कुछ देवता है, जैसे इंद्र है, अग्नि है, ठीक है। इंद्र का वर्णन ऋग्वेद में कितनी बार आया? 250 बार आया है।
अग्नि का 200 बार आया है। कितनी बार आया है? 200 बार आया है। माता शब्द का वर्णन कितनी बार है? माता का शब्द का 234 बार आया है। पिता कितनी बार आए हैं? 335 बार आए हैं। कितनी बार आए हैं पिता? 335 बार आए हैं। विष कितनी बार आया है? विष शब्द के बारे में अभी हम आपको बता देते हैं। विष शब्द 170 बार आया है। कितनी बार आया है? विष शब्द 170 बार आया है। जन शब्द कितनी बार आया है? जन शब्द कितनी बार आया है? 275 बार आया है। ये प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद में इंद्र शब्द कितनी बार आया है, अग्नि शब्द कितनी बार आया है, माता शब्द कितनी बार आया है, पिता शब्द कितनी बार आया है, ये सीधे सीधे पूछा जाता है। अब हम जैसे विष और जन को आपको बता देते हैं। जैसे किसी गांव में क्या होता है? कुल होता है। कई सारे कुल मिलकर क्या बनते हैं? गांव बनते हैं। कई सारे गांव बनकर मिलकर क्या बनता है? एक विष बनता है। कई सारे विष मिलकर क्या बनते हैं? जन बनते हैं। कई सारे जन बनकर क्या बनते हैं? जनपद बनते हैं। कई सारे जनपद मिलकर क्या बनते हैं? महाजनपद बनते हैं। यहाँ से आपको ये समझ में आ गया विष और जन। विष और जन शब्द के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई। अब हम आपको ये बता दें कि प्रश्न पूछा था सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है और सबसे प्रमुख देवता कौन है। इंद्र में ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का वर्णन है? अग्नि का और इंद्र का सबसे अधिक, सर्वाधिक बार इनका वर्णन है। सर्वाधिक वर्णन है किसका? इंद्र का। और सबसे महत्वपूर्ण देवता क्या है? अग्नि है। जैसे अग्नि की स्तुति से ही ऋग्वेद का प्रारंभ ही होता है। ठीक है, ये आप समझ लेते हैं। और इसमें समझने की बात एक और है कि ऋग्वेद की तुलना किससे की जाती है? एक पारसी ग्रंथ है, पारसी ग्रंथ जिंद अवेस्ता से। जिंद अवेस्ता से मतलब पारसी में एक लिखा गया एक ग्रंथ है, पारसियों का एक ग्रंथ है जिंद अवेस्ता, उससे ऋग्वेद की तुलना की जाती है। ठीक है, इन चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसको हम एक बार आपको बस जल्दी जल्दी बोल देते हैं, आप उसको देख लें। अब देखने के बाद इसमें लगभग अब जितना हमने 2 क्लासेस ली हैं, दोनों क्लासेस में ऋग्वेद से आने वाले सारे के सारे प्रश्न आपके चालू हो जाएंगे। सारे प्रश्न आपको यहीं मिल जाएंगे। समझ में आई बात? जैसे 10वां मंडल, 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण शब्द 14 बार आया, क्षत्रिय शब्द 9 बार आया, वैश्य शूद्र 1 बार आया है, शूद्र भी 1 बार आया। नदी सूक्तियों में, नदी सूक्ति, नदी सूक्त में कितने? 25 बार, 25 नदियों का वर्णन है। इस जैसे कुछ नदियों के महत्वपूर्ण, रावी को परशुड़ी कहते थे, काबुल को कुंभा, गोमती को गोमल, सतलज शतुद्री, चिनाब को रहस्किनी कहते थे। कहा जाता है कि एक ही परिवार में चारों वर्ण निवास कर सकते थे उस समय। मतलब व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था क्या थी? जन्म के आधार पर न होकर कर्म के आधार पर थी। ठीक है, अब जाति व्यवस्था का अस्तित्व कैसे हो गया? जब महिला ब्राह्मण हो, पुरुष शूद्र हो, मतलब 2 विभिन्न वर्ण अगर आपस में विवाह कर लेते थे तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतान एक जाति का जो रूप ले लेती थी। जैसे अगर महिला ब्राह्मण हो, पुरुष शूद्र हो तो पुत्र का क्या हो जाता? चांडाल वर्ण का हो जाता था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? कौशितकी और ऐत्रेय। कुशीतक ऋषि ने कौशितकी को लिखा है, मैदास ने ऐत्रेय को लिखा। आरण्यक भी कौशितकी और ऐत्रेय ने लिखा है। जंगलों में बैठकर आरण्यक लिखे जाते थे। इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी चीजें होती थी, लिखी हुई हैं। उपनिषदों में कौशितकी, ऐत्रेय, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप। उपनिषदों को क्या कहते हैं? वेदांत या दर्शन का पिता कहते हैं। इसमें आत्मा और ब्रह्म के बीच का संबंध बताया गया है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, लेकिन प्राप्त वर्तमान में कुल कितने हैं? मात्र 12। इसमें 10वें मंडल में कह रहे हैं ऋग्वेद में इंद्र शब्द 250 बार आया, 250 अग्नि शब्द 200 बार आया है, माता 234 बार आई है, पिता 335 बार आए हैं, विष 170 बार आया है, जन 275 बार आया है। इसमें समझना है विष और जन है। विष को मतलब जैसे कुल होता है, कुल में गांव, गांव कई सारे गांव मिलाकर विष, कई सारे विष मिलाकर जन, कई सारे जन मिलाकर जनपद, कई सारे जन मिलाकर जनपद। ऋग्वेद में सबसे सर्वाधिक बार किस देवता का वर्णन है? इंद्र का। और सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? अग्नि है। और ऋग्वेद का प्रारंभ ही ऋग्वेद में का प्रारंभ किससे होता है? अग्नि देवता की स्तुति के साथ होता है। ठीक है, इस तरह आप आज की क्लास, इसके पहले क्लास और लिए हैं हम, इन दोनों क्लास को अगर आप मिलाकर देख लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। अगर ऋग्वेद से कोई प्रश्न उठाया जाता है, चाहे वो पिट हो, यूपीएससी हो, मतलब ऋग्वेद जहाँ जहाँ पूछा जा सकता है वहाँ से सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ से आपको मिल जाने हैं। हम आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।